घर में कोई है शगुफ्ता के मैं अंदर आ सकती हूँ? आधे से ज्यादा तो अंदर आई गई हो बहन, और वैसे भी घर आई आफत को कौन भला टाल सकता है? हैं शगुफ्ता, तुम मुझे आफत कह रही हो? हाँ जाहिर सी बात है, आफत नहीं है तो और क्या। और अब आई गई हो तो वही पुरानी कैसे स्टार्ट कर देना, पैसे 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 पैसे। तो क्या अपने पैसे मांगना किसी से बुरी बात है क्या? मगर एक बंदा अगर साफ साफ कह दे कि अभी हमारे पास नहीं है तो उसकी जान छोड़ देनी चाहिए, माफ कर देने चाहिए। तो समझ लो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने ही आई हूँ। क्या क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। हाँ हाँ शगुफ्ता, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने ही आई हूँ। ये तुम सच कह रही हो? वाकई कोई मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम्हारे सामने छुरी पड़ी है, अपनी कलाई पे फेर के देख लो कि तुम ख्वाब देख रही हो या हकीकत है। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? नहीं नहीं, मेरी नजर में तो तुम 100 सियानियों की एक सियानी हो भाई। अच्छा, इसका मतलब तुमने फीस माफ कर दी? माफ ही कर दी है। माफ भी नहीं की, पीछा भी छोड़ने आई हो? अरे भाई साफ साफ बताओ ना, कहना क्या चाह रही हो? भाई शगुफ्ता, मुख्तसर सी बात तो ये है कि मैंने अपनी फीस वसूल कर दी है। फीस वसूल कर ली? मगर किससे? अनीला से, और किससे? चलो ये तो अच्छा हुआ, शुक्र है, मेरी जान तो छूटी। भाई तुमसे तो मेरे 5000 नहीं दिए जा रहे थे, और अनीला ने मुझे पूरे 10,000 रुपए दिए। 10,000 रुपए। हाँ या अल्लाह, 10,000 रुपए? तुमने तो लूट लिया उसको। हैं? लूट क्या लिया? उसने खुशी से दिए मुझे, लूट लिया? हाँ भाई वो दे सकती है, बड़े घर की बहू जो है, और अपना बड़ापन तो दिखाएगी ना तुम जैसी कंगलियों पर। मैं कंगली हूँ ना, तो तुम्हारे कौन से जहाज चल रहे हैं पानी के? हाँ तो आज नहीं चले तो क्या हुआ, तुम भी यही हो मैं भी यही, एक दिन देखना हमारे पानी के जहाज रोडों पर दौड़ रहे होंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ ना तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। अच्छा खैर छोड़ो, दफा करो। अब एक बात सुनो। हाँ बोलो। तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो ना, अब बस बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे भाई, ये तो बात सुनने के बाद ही सोचूंगी ना कि बुरा मानना है या नहीं। अब वो अनीला ने जो तुम्हें 5,000 रुपए दिए ना, इसमें से हम दोनों आधे आधे कर लेते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, क्या हो गया? ये बात तो तुम ख्वाब में भी मत सोचना। आधे आधे कर लेते हैं। आ गई ना अपने मतलब पे, लालची औरत। चलो चलो निकलो फिर यहाँ से। हाँ मुझे भी बैठने का कोई शौक नहीं है। फोन जा पे रही हूँ बता मैं। देती। चलो बोलती रहो। हाँ बोलती रहो, फोन करके भी बता सकती थी, घर पे आके टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अच्छा बेटा, मैं समझी कि तुम सलीम की शिकायत कर रही हो। मैं ये कहने आई थी कि अब हमें सलीम के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। अरे उस नालायक का जवाब तो तुम्हें पता है ना। पता है मुझे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो आपकी बात नहीं टालेगा। शादी करेगा तो निचौर हो जाएगा। देखो बेटा, यही बात मैं सोचती हूँ, लेकिन ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और वैसे भी इन बातों में इतना टाइम जाया हो रहा है। तुम ऐसा करो, कमरे में जाओ, हमजा तुम्हारी राह देख रहा होगा, उसे जरूरत होगी कोई। और हाँ, उससे बिजनेस के मामलात जो हैं वो पूछ लेना तुम, शायद तुम्हें ही कुछ बता दे वो। जी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? बाहर ही अपने तख्त पर तशरीफ फरमा रही होंगी। और ये तुम क्या हर वक्त इस मोबाइल में घुसी रहती हो? अब्बा ये मोबाइल ना बड़ी काम की चीज है। कौन सी बड़ी मालूमात मिल गई तुम्हें इससे? इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। इस सारी इंफॉर्मेशन का तुम अचार डालो और कोई घर का काम सीखो। हाय अल्लाह अब्बा, ये तो जुल्म है। अच्छा, जो रहम के पहाड़ तुम दोनों माँ बेटी मिलकर अनीले पर ढाते रहे हो वो क्या थे? उस मनहूस का नाम लेके ना मेरा मूड नहीं खराब करें अब। जी, जब तक वो मनहूस इस घर में मौजूद थी, घर का सारा निजाम सही चल रहा था। जरा सोचे, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब क्या होगा इस घर का? इस घर में सुकून हो जाएगा, हर चीज नज़्म ज़ब्त से मौजूद होगी। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? खुदा की पनाह, तुम दो दो औरतों के होते हुए मैं अक्सर खाली टिफिन दफ्तर लेकर जा रहा हूँ। हाय अल्लाह अब्बा, मैं लड़की हूँ। तो इतनी सी बात पे आसमान सर पे उठाने की क्या जरूरत थी? शगुफ्ता, अगर तुमने थोड़ी सी भी इसकी तरबियत की होती ना, इसे खाना बनाना आता होता, तो मैं आज भूखा ना रहता। सुना अम्मा, अब्बा क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने सब सुना। इनको सिर्फ अपने पेट की फिक्र है और किसी चीज की नहीं। तो फिर और किस चीज की फिक्र करूं मैं? जब पेट ही खाली होगा तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। बेटी की फिक्र करो। बेटी का रिश्ता देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है, और वो मैं कर रहा हूं।
तो मुझे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, फिर इसको बिठा के रखो। अच्छे रिश्ते के इंतजार में घर में बिठाकर इंतजार करती रहो तुम। मगर कोई ढंग का रिश्ता मिल नहीं रहा। जब भी कोई काम का रिश्ता आता है तुम्हारे नखरे आसमान से बातें करने लग जाते हैं। हाँ, तो मैं किसी चिंची वाले से शादी करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। वैसे मेरी हिम्मत है रशीद मियाँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली, जिसके पास एक साइकिल तक मैसर नहीं है। तो ठीक है, बिठा के रखो इसको घर में। अच्छे रिश्ते के इंतजार में इंतजार करती रहो तुम। कर लेंगे इंतजार। बढ़िया। हाय, अब्बा बेचारे को क्या पता कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं। अरे चुप कर जाओ, बिलावजा बीच में रोड़े अटका देंगे। देखो जरा। ब्रो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो कुछ तुमने सुना है वो सब सच है। डोंट वरी, बिजनेस में ऐसी ऊंची नीच चलती रहती है। हाँ, लेकिन इससे जो हमारे पैसे और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है, आप टेंशन ना लें। अरे यार, मैं तो अपनी टेंशन में भूल ही गया। क्या हुआ तुम्हारी उस बात का? कौन सी बात? अरे वही ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कहाँ तक पहुंचा वो? ब्रो, उसको तो मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। वाइंड अप? क्यों भाई? वो तो तुम्हारा बेबी बिजनेस था ना? अरे हम जैसा नेक आदमी इतने टेढ़े काम कैसे कर सकता है? टेढ़े काम मतलब? बहुत कपले हैं भाई। आर यू श्योर वाइंड अप करने का है तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, फिलहाल तो यही सोच रहा हूँ कि इसको वाइंड अप कर लूँ। लेकिन सलीम, मेरा दोस्त तो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस पिछले 1 साल से कर रहा है। उसका तो काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। अरे ब्रो, अब हर कोई आपके दोस्त की तरह लकी तो नहीं होता ना। तो फिर आगे का क्या सोचा तुमने? फिलहाल तो सोच रहा हूँ कुछ टाइम माइंड को फ्रेश करो। वैसे मैं तो कहूँगा कि तुम हमारे बिजनेस का सोचो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स अ नाइस आइडिया। मैं भी इसी के बारे में ही सोच रहा था कि जब तक बाहर के बिजनेस समझ आएंगे तब तक अपना घर का बिजनेस तो है ही। और जमा जमा है अभी। कैसे है?